आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट किया। एक जंगल में गौरी और नैना दो सहेलियां रहती थी। वो बहुत अच्छी दोस्त थी। इन दोनों की एक एक बेटी थी। गौरी की बेटी पारो और नैना की बेटी पिंकी थी। पिंकी बहुत अक्लमंद थी और अपनी माँ की हर बात मानती थी, जबकि पारो बहुत शरारती और नाफरमान थी। माँ बेटी की हरकतों की वजह से बहुत परेशान थी। एक दिन गौरी नैना से मिलती है। बहन, क्या हाल है? बहन, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नैना, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारी बेटी कितनी अक्लमंद है। एक मेरी बेटी पारो कितनी शरारती है। तुम परेशान क्यों होती हो? अभी छोटी है, खुद ही समझ जाएगी। अब बच्ची कहाँ रह गई है, बड़ी हो गई है। पिंकी से तो बड़ी है, लेकिन इसकी हरकतें देखकर ऐसा लगता है जैसे कल ही पैदा हुई है। मुझे तो हर वक्त इसकी फिक्र लगी रहती है, कहीं कोई गलत काम ना कर दे। पारो थी तो पिंकी से बड़ी, लेकिन इसकी एक भी हरकत अच्छी ना थी। इर्द गिर्द रहने वाले सब परेशान थे। परिंदे इकट्ठे होते हैं जो आपस में बात करते हैं। दूसरे जंगल से हमारे दोस्त परिंदे आ रहे हैं। हम सब ने इनकी अच्छी खिदमत करनी है, क्योंकि जब हम इनके पास जाते हैं वो हमारी बहुत इज्जत करते हैं। सब परिंदों को आने वाले मेहमानों का इंतजार होता है। सब तैयारियां शुरू कर देते हैं। उधर नैना और पिंकी भी तैयारियां करती हैं। माँ, आप अकेली काम कर रही हो, मुझे भी काम बताओ, मुझे अच्छा लगेगा। माँ बेटी की बात सुनकर खुश होती है और कहती है, मेरी प्यारी सी बेटी, तुम फूल ले आओ। मेहमान जब आएंगे हम इनकी खिदमत में पेश करेंगे। जी माँ, मैं ले आती। पिंकी माँ के साथ मिलकर तैयारियां करती है और पारो घर सो रही होती है। गौरी ये देखकर बहुत परेशान होती है। दोस्तों, हम सब अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। बिल्लू माँ से कहता है, माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। महीने बस हम पहुँचने वाले हैं। जब नैना और गौरी हमारी खिदमत करेंगी, सब थकन दूर हो जाएगी। कुछ ही देर में वो अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। आप सब मेहमानों को दिल से खुशामदीद कहते हैं। अपने जंगल में हम सब बहुत बेचैनी से आपका इंतज़ार कर रहे थे। आप सब मेहमानों का आना हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पिंकी फूल पेश करती है। बिल्लू देखकर कहता है, माँ, कितने प्यारे फूल हैं। बेटा, ये पिंकी लाई है। गौरी बहुत शर्मिंदा थी इसके पास मेहमानों के आगे पेश करने के। गौरी को बिल्लू बहुत अच्छा लगता है, जो गुड़िया का बेटा था। सोचती है, मेरी पारो की शादी इससे हो जाए तो कितना अच्छा हो। गौरी अपने घोंसले में आकर पारो से कहती है, अपने आप को ठीक कर लो, क्योंकि मैंने अब तुम्हारी शादी करनी है। मैंने बिल्लू को तुम्हारे लिए पसंद किया है। आज ये क्या बात हुई? मेरी अभी उम्र ही क्या है, मेरे खेलने के दिन हैं। तुमने पिंकी को देखा है, वो कितनी अक्लमंद है। सब परिंदे इसकी तारीफ करते हैं। ये ना हो गुड़िया पिंकी को अपने बेटे के लिए पसंद कर ले। बिल्लू बहुत समझदार बच्चा है। मैं तुम्हारी शादी इसके साथ करना चाहती हूँ। तुम अपने आप को बदल लो। बिल्लू पिंकी से मिलता है और बातें करते हैं। बिल्लू ने पिंकी को दिल ही दिल में पसंद कर लिया था। वो अपनी माँ से बात करता है। माँ, जब हम वापस जाएं, पिंकी को भी अपने साथ ले जाएं। ये सुनकर माँ बेटे से कहती है, अच्छा, मैं भी सोच रही थी। मेरा बेटा गौरी के घर के इतने चक्कर क्यों लगा रहा है? मेरा ही बेटा बड़ा हो गया है। बेटा, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। मेरे बेटे ने पिंकी को पसंद किया है। मैं नैना से बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो इनकार नहीं करेगी। जब माँ बेटा बात कर रहे थे, गौरी इनकी बातें सुन लेती है और कहती है, मैं भी देखती हूँ कि बिल्लू पिंकी से शादी कैसे करता है। शादी तो मेरी बेटी से ही होगी।
कुछ देर बाद गोरी गुड़िया के पास आती है। कितनी चालाक है, तुम्हें पता? मुझे नहीं पता, तुम बताओ क्या बात है। ये दोनों अच्छी होने की अदाकारी करती हैं। अंदर से ये माँ बेटी बहुत मक्कार हैं। पिंकी ने तो जंगल के हर परिंदे के नाक में दम कर रखा है। परिंदों के घोंसलों से दाना चुरा लेती है। अगर कोई परिंदा शिकायत लेकर जाता है तो गोरी उस परिंदे को ही बेइज्जत कर देती है। इन दोनों से तो अल्लाह ही बचा। अच्छा, मुझे तो ये दोनों बहुत अच्छी और मेहनती लगती हैं। सब मकारी है, तुमसे कोई मतलब होगा, इसलिए तुम्हारे सामने अच्छा होने का नाटक करती हैं। गोरी नैना और पिंकी के खिलाफ बातें करके वहाँ से चली जाती है। माँ बेटे से कहती है, मैं पिंकी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। लेकिन क्यों माँ? ये हमारे साथ जाने के काबिल नहीं है। मैंने सोचा है कि हम गोरी की बेटी को साथ लेकर जाएंगे। पारा खूबसूरत है। माँ, आप कहती हो खूबसूरती कुछ नहीं होती, सीरत खूबसूरत होनी चाहिए। हाँ, मुझे पता है, पारा खूबसूरत होने के साथ दिल की भी बहुत अच्छी है। बिल्लू सोचने लगा, माँ ऐसी बातें अचानक क्यों कर रही है, लेकिन वो माँ के सामने कुछ नहीं बोलता। गुड़िया बहन, तुमने हमारे घर का चक्कर नहीं लगाया। पिंकी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना लाई थी। गुड़िया गुस्से से बोलती है, तुम अपना खाना अपने पास रखो, हमें तुम्हारी मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं। बहन, क्या हुआ? दूसरों को धोखा देना अच्छी बात नहीं, लिहाजा तुम माँ बेटी मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। अब तुम जाओ। माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं और गुड़िया गोरी की तरफ जाती है। वो घोंसले के करीब आती हैं और कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो पास ही छुपकर बैठ जाती है। पारो, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। आज से काम तुम करोगी, दाना भी तुम लाओगी। गुड़िया और इसके बेटे के लिए दाना तुम लाओगी। ना मैं कोई काम करूँगी और ना मैं इन दोनों के लिए दाना लाऊंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इनकी मुलाजिम नहीं हूँ। तुम चुप करो, उनका नहीं तो अपनी माँ का कुछ ख्याल करो। तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए झूठ बोला है कि नैना और इसकी बेटी बहुत बुरी हैं, क्योंकि बिल्लू एक अक्लमंद और मेहनती बच्चा है। मैं नहीं चाहती कि अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए, तो मैं क्या करूं? तुम गुड़िया की ज्यादा खिदमत करो ताकि वो तुम्हें अच्छा समझे। मुझे तो वो औरत जरा सी अच्छी नहीं लगी, मैं उसकी खिदमत करूं? चुप कर जाओ, अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी कोशिश बर्बाद हो जाएगी। गुड़िया माँ बेटी की बातें सुनकर परेशान हो जाती है और सोचती है, मैंने नैना के साथ सलूक अच्छा नहीं किया। वो नैना की तरफ जाती है। नैना मेरी बहन, हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैं बातों में आ गई थी। वो बताती है, गोरी ने तुम्हारे और पिंकी के बारे में जो कहा, नैना को बहुत दुख होता है क्योंकि वो बहुत अच्छी दोस्त थी। नैना खामोश रहती है। कुछ दिन गुजरने के बाद परिंदे वापस जाने लगे। अच्छा दोस्तों, आप सब ने बहुत इज्जत की, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाज़त दो। गुड़िया बोली, नैना, मैं पिंकी को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, बिल्लू की दुल्हन बनाकर। और गोरी से कहती है कि झूठ बोलने वालों को कभी कामयाबी नहीं मिलती। ये सुनकर गोरी शर्मिंदा होती है और सब परिंदे वापस चले जाते हैं। इस कहानी से हमें नसीहत मिलती है कि झूठ बोलने से कोई काम सीधा नहीं होता। जीत हमेशा सच की होती है।